तो मैं किराड़ी विधानसभा में यहाँ पे कई दलित समुदाय के लोग रहते हैं, तो क्या उनकी आवाज को कोई उठाने के लिए किसी पार्टी ने ऐसा काम किया है या नहीं किया है? हमारी महिलाओं के ऊपर कई बार इस प्रकार से पुलिस के थाने में भगा दिया जाता है, वहाँ पे कोई उनको इज्जत नहीं दी जाती। थाने के अंदर महिलाओं और कहे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति चल जाए जिसने अपराध नहीं किया है, पर पुलिस वाले का एक ही तरीके से जवाब रहता है, वो तू तड़ाके से बात करते हैं। क्या उनके लिए ये सही रहेगा कि किसी ने कोई अपराध ना भी किया हो फिर भी वो उसको अपराधी की तरह उससे बात करे? ये कोई भी न्यायालय या हमारा संविधान भी ये हक नहीं देता दिल्ली पुलिस के लोगों को कि आप इस प्रकार की बात किसी भी व्यक्ति से करें, क्योंकि उनकी जबान में हमेशा कड़वाहट रहती है और जनता से वो तू तड़ाक करके बात करते हैं। और यही वजह है कि हमारी किराड़ी की जो जनता है, जो बिल्कुल भोली भाली है, वो पुलिस थाने में जाने से डरती है, अपनी शिकायत को ले जाने से डरती है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो डर पैदा कर रखा है यहाँ के पुलिस की व्यवस्था ने डर पैदा कर रखा है। हम आजाद समाज पार्टी के जो सबसे युवा चेहरे हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये कई बार थाने में जाते हैं और महिलाओं और दलित समुदाय की आवाज भी उठाते हैं। पहले तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों में आभार व्यक्त करता हूँ और आपके चैनल का भी आभार करता हूँ तो उन्होंने एक मंच तैयार किया कि सभी पार्टी के लोग यहाँ बैठे। जैसे हमारे भाई साहब ने, आपने उनसे पूछा रमेश भिदोड़ी के बारे में, भाई साहब ने लैंड से बनने वालों की बात बताई। देखिए, किराड़ी के अगर विकास की हम बात करें, किराड़ी का विकास जब ही संभव है जब यहाँ वर्ग विशेष का काम है। केवल सड़क नाली से विकास नहीं होता है। यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर जो पानी भरा है उसका जिम्मेदार यहाँ का एमपी भी है, निगम पार्षद भी है, विधायक भी है। यहाँ एमपी कांग्रेस का भी रहा है, यहाँ एमपी बीजेपी का भी रहा है, यहाँ निगम पार्षद भी बीजेपी का रहा है, विधायक भी बीजेपी का रहा है, कांग्रेस का भी रहा है। इन तीनों लोगों ने अगर 15 साल के अंदर मिलकर जनता को कुछ नहीं दे पाए तो जनता इनको क्यों चुने? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। फिर ये कैंडिडेट बदल बदल कर अपनी पार्टी से आ जाते हैं जनता के बीच में। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब किराड़ी प्रेमनगर सेकंड के जे ब्लॉक में लेंटर तोड़ा जा रहा था तब ये लोग किस बिल में घुस गए थे? जब नीलू सिंह निगम पार्षद थी। दूसरी मैं बात कहूंगा, जब रामदयाल महतो के उसमें झूले में से एक मुस्लिम व्यक्ति गिर के मर गया था तब ये लोग किस बिल में छिपे हुए थे? जब उसको इंसाफ दिलाने की बात आई, आज तक उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला। 50,000 रुपए में इन लोगों ने खरीदने की कोशिश करी उस व्यक्ति को। यहाँ हमारे दलितों की और मुस्लिमों की जान इतनी सस्ती हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम आदमी की पार्टी के लोग उसका इंसाफ तक देने नहीं चाहते। ये करेंगे क्षेत्र का विकास या वो करेगा क्षेत्र का विकास जो समाज के लिए लड़ता है, के लिए लड़ता है, वर्ग विशेष के लिए लड़ता है? अरे आप अपने घर का विकास नहीं कर सकते, आप किराड़ी का विकास क्या करोगे? बता दो आप। किराड़ी आपका घर है, यहाँ दलित रहने वाला भी आपका भाई है, मुस्लिम रहने वाला भी आपका भाई है, स्वर्ण रहने वाला भी आपका भाई है। जब आप इनका ही विकास नहीं कर पाओगे, इनको ही नहीं इंसाफ दिला पाओगे, आप क्या सड़कें बनाओगे? क्या आप यहाँ के खड्डे भरोगे? खड्डे भर सकते हो आप? किराड़ी का अगर नगर, ये पीछे अगर नगर है ना, यहाँ पे इतने सालों से डूबा हुआ है। यहाँ का निगम पार्षद पहले पूरम पराशर जी थी, वो भी नहीं भर पाई इस खड्डे को। राजेश लाल आम आदमी का, वो भी नहीं भर पाया इस खड्डे को, ना भर सकता है। कांग्रेस पार्टी पहले भी रही, अभी भी नहीं भर सकी उस खड्डे को। मैं कहता हूँ ये जनता बेवकूफ है जो बार बार इनको मौका देती है, बार बार चेहरे बदल के बहरूपियों की तरह आ जाते हैं जनता के बीच में और वोट ले जाते हैं। इनको पहले बहरूपिया बत्ती बंद करनी पड़ेगी तभी यहाँ जनता से वोट। हम इनके सवालों को लेके भाजपा के पास जाते हैं, जो कृष्ण मोहन पांडे वो किस तरीके से बचाव करेंगे, और इनसे भी हम पूछेंगे कि इन्होंने यहाँ पे कितना काम किया इनकी पार्टी के लोग ने। क्योंकि यहाँ पे जब रामदयाल महतो थे निगम पार्षद, मुझे तब भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई काम हुआ है, क्योंकि अगर कोई काम हुआ होता तो आज अगर नगर डूबा हुआ नहीं होता। पूनम पराशर झा वो भी निगम पार्षद थी, उन्होंने अगर कुछ काम किया होता तो अगर किराड़ी ये अगर नगर डूब रहा है तो ये आज डूबा हुआ नहीं होता। उसके बाद अभी लाला राजेश गुप्ता यहाँ पे निगम पार्षद है, उन्होंने आदर्श वार्ड बनाने का यहाँ पे संकल्प लिया था। आज उनका संकल्प यहाँ पे बिल्कुल नरकीय स्थिति में जो अगर नगर जा रहा है उस पे यहाँ पे कभी बोलने नहीं आते। लेंटर यहाँ पे टूट रहे हैं, यहाँ पे एक गरीब आदमी अपना घर बनाता है तो वहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी चालान काटने के लिए पहुंच जाते हैं। तब भाजपा के लोग कहाँ रहते हैं? और भाजपा के जो अभी प्रत्याशी हैं उन्होंने कई बार इस मुद्दे को रखा भी है, पर मैं चाहूंगा रखने से नहीं होगा। आप लोग उस पर कितने गंभीर हैं ये बताइए। देखिए, पहले तो इन भाई का मैं बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जो एक को मिला, लड़ाई लड़ी, वो सनी बाजार में करंट लगा था, उसको मिला। उसकी लड़ाई
जमीन से लेके भाजपा ही लड़ी। संत कुमार शुक्ला जी रहे, मानता हूँ, मगर भाजपा ने लड़ी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी भाइयों की जानकारी में, 2 बच्चे डूब के मरे, एक लल्लन मिश्रा जी करंट लग के मरे, फिर उनके घर में आग लग गई। ये सारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कृष्ण मोहन पांडे, कभी पता कर लेना, आज तक कल तक उनको साथ लेके गया है। हमने छोड़ा नहीं है, वोटों की राजनीति हम नहीं करते। और हमारे भाई ने कहा, मान लिया, देखिए ये समझ सकते हैं, अब राजनीतिक हैं, बुद्धिजीवी है। केजरीवाल जब से आया है एमसीडी को पंगु बना दिया है, एक खंभे की लाइट लगाने तक की अधिकार उसको नहीं दिया, तो एमसीडी में क्या करेगा। मगर अभी के जो वर्तमान निगम पार्षद है उसका तो विधायक भी है, सरकार भी है, और सुनो, सरकार भी है, निगम पार्षद भी है। बात रही जल भराव की, सबसे ज्यादा जल भराव अफजलनगर में 35 साल से मैं यही रहता हूँ, समझे नहीं। ये राजनीतिक दुकानदार जब तक आते रहेंगे और जब तक यहाँ के लोग जिताते रहेंगे, हमारी हालत सुधरेगी नहीं, ये जान लीजिए आप। और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागरूक बने। अभी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ के छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे के भेजी है, वही सुधार करेगा, वही सुधार करेगा, वही सुधार करेगा। सर, बीजेपी के हालात तो इस समय ऐसे हैं कि अगर एक गाय को भी टिकट दी जाए ना, तो उस बीजेपी उसका भी गुणगान करने लग जाएगी, गाय हमें दूध देती है और गाय का हम चारा खाते हैं। बीजेपी के ये हालात है, वो गाय की भी जो है ना विशेषताएं गिनवाने लग जाएगी और उसको जिता के उम्मीदवार बना देंगे। चलिए अभी एक बात कर लेता हूँ मैं इनसे।